हेलो बच्चों, हम अभी पढ़ रहे थे डीबीएस इंटर कॉलेज स्कूल से क्लास 8 में सब्जेक्ट साइंस चैप्टर 1 क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। ठीक है, मैं आपको ऑलरेडी डिफरेंट टाइप ऑफ क्रॉप्स के बारे में समझा चुका हूँ। ठीक है, एक खरीफ क्रॉप होती है, एक रबी क्रॉप होती है, सीजन डिपेंडेंट होती है। डिफरेंट एग्रीकल्चरल प्रोसेस मैंने समझाया पिछले वीडियो में, जिसमें हम सॉइल का प्रिपरेशन और बीज कैसे बोते हैं वो समझाया। अब हम पढ़ेंगे एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, सॉइल की अच्छी आपके प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए आपको मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करने पड़ते हैं। ये होते क्या हैं? सब्सटेंस एडेड टू द सॉइल इन फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, न्यूट्रिएंट्स की फॉर्म में जो सब्सटेंस हमने ऐड किए हैं अपनी फसल पर फॉर हेल्दी ग्रोथ, उनके अच्छी ग्रोथ के लिए, उसको हम कहते हैं मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, अब हम देखेंगे नीड ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर, हमें इसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो क्यों पड़ती है? क्योंकि सॉइल हमें क्या सप्लाई करता है? मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, तो अगर हम बहुत बार एक ही फील्ड में अपनी क्रॉप्स को ग्रो करते हैं तो सॉइल के जो मिनरल्स और न्यूट्रिएंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो उसकी प्रॉपर ग्रोथ के लिए हम मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं। ठीक है, अब है डिफरेंस, दोनों में अंतर क्या है? मैन्योर क्या है, फर्टिलाइज़र क्या है? तो फर्टिलाइज़र क्या है? फर्टिलाइज़र है मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट, वो हमने बनाया है। ठीक है, जैसे यूरिया हो गया, सुपर फॉस्फेट हो गया, ये इंडस्ट्री में बनता है, फैक्ट्री में बनता है। ठीक है, फर्टिलाइज़र। मैन्योर क्या है? मैन्योर किसान अपने आप बनाता है। कैसे बनाता है? ये नेचुरल सब्सटेंस होते हैं। ठीक है, कैसे हमको ये मिलते हैं? फ्रॉम कैटल डंग एंड प्लांट डिकम्पोजिशन, जो गाय का गोबर होता है उससे, या जो प्लांट है उससे हम डिकम्पोज करके उसको प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, हाँ जी बच्चों, हम आपको करवा रहे थे डिफरेंस बिटवीन मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। ठीक है, फर्टिलाइज़र क्या होता है? फर्टिलाइज़र होता है मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट। ठीक है, वो सॉल्ट जो कि इंसान ने खुद बनाया है, जैसे यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये इंडस्ट्री में बनता है, इसको हम फर्टिलाइज़र कहते हैं। मैन्योर क्या है? मैन्योर को हिंदी में कहते हैं खाद। ठीक है, नेचुरल सब्सटेंस है जो कि गाय के गोबर से या प्लांट के डिकम्पोजिशन से बनता है। ठीक है ना, कैटल डंक और प्लांट डिकम्पोजिशन, ये प्रिपेयर होता है फील्ड में। ठीक है, तो ये डिफरेंस है फर्टिलाइज़र और मैन्योर में। अब फर्टिलाइज़र के फ़ायदे क्या हैं? फर्टिलाइज़र के फ़ायदे ये हैं कि जब हम इसे यूज़ करते हैं तो क्रॉप की ग्रोथ बहुत अच्छी हो जाती है। ठीक है, लेकिन उसके ड्रॉबैक भी हैं। ड्रॉबैक क्या है? जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, एक्सेसिव यूज़ ऑफ फर्टिलाइज़र जब होता है, तो सॉइल जो है लेस फर्टाइल हो जाती है। ठीक है, सॉइल की उत्पादकता जो है कम हो जाती है, लेस फर्टाइल। एंड दे आर ऑल्सो सोर्स ऑफ पॉल्यूशन, वाटर भी हमारा पॉल्यूट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये सब केमिकल्स हैं, यूरिया, सुपर फॉस्फेट, ये केमिकल्स होते हैं। तो अगर हम ये केमिकल फील्ड में डालेंगे और फिर हम जब सिंचाई बिचाई करते हैं तो हमारा वाटर पॉल्यूशन भी हो जाता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हमारा सजेशन इसमें ये रहता है कि कॉम्बिनेशन, इक्वल कॉम्बिनेशन ऑफ फर्टिलाइज़र एंड मैन्योर यूज़ करना चाहिए। ठीक है, मैन्योर यूज़ करना चाहिए और फर्टिलाइज़र भी यूज़ करना चाहिए, बट दोनों में बैलेंस बना के यूज़ करना चाहिए। बहुत ज़्यादा एक ही टाइप का फर्टिलाइज़र बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, एक ही टाइप का मैन्योर बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। ठीक है, एक और प्रोसेस होता है जिससे हम सॉइल की फर्टिलिटी बचा के रख सकते हैं, जिसको हम कहते हैं क्रॉप रोटेशन। आपकी बुक में यहाँ पे दिया हुआ है, अनदर मेथड ऑफ रिप्लेसिंग द सॉइल विद न्यूट्रिएंट इज़ कॉल्ड क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन क्या है? जैसे अगर आपने एक टाइप की क्रॉप जो है अपने फील्ड में ग्रो कर दी है, ठीक है, एक सीज़न में, तो अगले सीज़न में आप वही क्रॉप ग्रो नहीं करेंगे। ठीक है, उसे कहते हैं क्रॉप रोटेशन। तो जैसे बहुत बार नॉर्थ इंडिया में किसान लोग करते क्या हैं, एक सीज़न में वीट को करते हैं ग्रो, और उससे पहले वाले सीज़न में लेग्यूम्स को करते हैं ग्रो। लेग्यूम्स क्या होता है? एक तरह का चारा होता है, फॉडर। फॉडर मतलब चारा। किसका चारा होता है ये? गाय, भैंस, बैलों का चारा होता है। तो पहले वो लेग्यूम्स को करते हैं ग्रो, उसके बाद वो आपका, पहले वो करते हैं लेग्यूम्स को ग्रो, उसके बाद वो करते हैं आपको वीट को ग्रो करते हैं। तो उसका फ़ायदा होता क्या है? लेग्यूम्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन रिच होते हैं। ठीक है ना, तो आपकी सॉइल में वो नाइट्रोजन कंटेंट बहुत ज़्यादा कर देते हैं, जिसकी वजह से वीट की प्रोडक्शन बहुत हाई हो जाती है।
तो ये फ़ायदा होता है। तो एक प्रोसेस तो हो गया क्रॉप रोटेशन। ऑल्टरनेटिवली आप पहले कोई एक ऐसी क्रॉप करो ग्रो जो कि आपकी सॉइल को नाइट्रोजन रिच कर दे, और फिर आप अपनी मेन क्रॉप को ग्रो कर सकते हैं, जैसे कि वीट है। और दूसरा मेथड होता है ये, जिसे कहते हैं फर्टिलाइज़र या मैन्योर को ऐड करना। उससे भी आपकी सॉइल की फर्टिलिटी इंक्रीज़ होती है। ठीक है, तो आज हम इतना ही पढ़ रहे हैं इस चैप्टर में। अब हम थोड़े से आपके क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। ठीक है, जितना हमने पढ़ लिया है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। तो आपका पहला क्वेश्चन क्या है, ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स करने हैं, ये वर्ड्स दे रखे हैं। ठीक है, सेम काइंड ऑफ प्लांट ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन लार्ज स्केल एट अ सेम प्लेस। तो मैंने अभी पहले ही समझाया, उसे कहते हैं क्रॉप। ठीक है, क्रॉप हमने यहाँ सेलेक्ट कर लिया। फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप इज कॉल्ड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। ये भी मैंने आपको समझा रखा है कि पहले हमें सॉइल को प्रिपेयर करना होता है। कैसे करते हैं वो भी मैंने समझाया है। खेत को कैसे जोतना है, कुदाल कैसे यूज़ करनी है, उसके एडवांटेज क्या होते हैं प्रिपरेशन ऑफ सॉइल के, वो मैंने आपको इससे पहले वाले वीडियो में समझा दिया। ठीक है, अगला है डैमेज सीड वुड फ्लोट ऑन वाटर। ठीक है, वो भी मैंने समझाया था कि जो सीड बहुत ख़राब होते हैं वो पानी में तैरते हैं, जो अच्छे सीड होते हैं वो पानी में सिंक कर जाते हैं, डूब जाते हैं। ठीक है, फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप विदाउट फॉर ग्रोइंग अ क्रॉप सफिशिएंट सनलाइट एंड वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल इज़ नेसेसरी। ठीक है, अब ये आपको मैच द फॉलोइंग करने हैं, ये मैंने आपको ऑलरेडी करके दे दिए हैं। फिर है गिव टू एग्जाम्पल ऑफ ईच। ठीक है, खरीफ क्रॉप का एग्जाम्पल है सोयाबीन ग्राउंड नट, रबी क्रॉप का एग्जाम्पल है वीट ग्राम और पी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है राइट अ पैराग्राफ इन योर ओन वर्ड्स। आपको अपने आप लिखना है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल। मैंने पिछले वीडियो में आपको समझा दिया है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल कैसे होता है, आप इसे खुद अपनी कॉपी में करेंगे। ठीक है, अपने वर्ड्स में लिखेंगे इसको। और सोइंग मतलब बीज बोना, ये भी मैंने आपको करवाया है, इसको भी आप अपने वर्ड्स में अपनी कॉपी में लिखेंगे। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट मैंने आपको करवा दिए हैं, आप आपको अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। तीसरा और चौथा पॉइंट अभी नहीं कराया है, तो इसको आप छोड़ देंगे, इसको मैं आगे करवाऊँगा। ठीक है, एक्सप्लेन हाउ फर्टिलाइज़र आर डिफरेंट फ्रॉम मैन्योर, ये भी मैंने करवाया है। फर्टिलाइज़र और मैन्योर में क्या डिफरेंस होता है ये मैंने आपको करवा दिया है, इसको भी आप खुद अपनी कॉपी में कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक मैंने अभी आपको करवा दिया है। अभी तक आप क्वेश्चन नंबर 5 तक अपनी कॉपी में लिख लेंगे इसको। ठीक है, वीडियो में मैंने करवाया है, आप वीडियो से देखें और उसे अपने आप अपने शब्दों में कॉपी में लिखें। ठीक है, आगे का चैप्टर मैं कल करवाऊँगा, और ये बाकी के क्वेश्चंस फिर उससे रिलेटेड हैं, वो भी मैं कल करवाऊँगा। ठीक है।